नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं, रामलला अपने गर्भगृह में विराजने वाले हैं और उसी के साथ-साथ चर्चाएँ तो खूब चल ही रही हैं, लेकिन एक विषय है, जो बहुत सारे लोगों के संज्ञान में नहीं है और वो है हमारे चाचा नेहरू का हिंदुत्व प्रेम और उसमें भी विशेष रूप से रामलला से प्रेम। और वो कैसा अद्भुत प्रेम था, वो बताने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, जो बहुत सारी पुरानी बातें भी करेंगे और नई बातें भी करेंगे। आपका स्वागत है प्रखर जी। नमस्कार जी। तो जो रामलला से नेहरू जी का जो अद्भुत प्रेम था, वो बहुत कुछ बताता है। और रामलला से जब रामलला की मूर्ति प्रकट हुई 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में, उसके बाद से जो नेहरू जी का अपार प्रेम उमड़ा रामलला के प्रति, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, असल में जो आपने 22 और 23 21 और 22 दिसंबर 1949 की जो रात की बात की, जब रामलला प्रकट होते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है भारतीय इतिहास की। और आज हमें उसके लिए इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में बहुत लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं, खासकर लिबरल गैंग जो है पूरा, वो किस तरह से कुप्रचार में जुटा हुआ है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से रामलला जब प्रकट होते हैं, तो उस वक़्त नेहरू के क्या विचार थे और नेहरू कैसे, मतलब बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो अगर नेहरू की चलती, तो ना केवल वो रामलला को मिटा देते, मतलब अयोध्या से, हालाँकि नेहरू इतने बड़े नहीं हो सकते कि कोई भी दुनिया में, नेहरू क्या कोई भी नहीं रामलला को मिटा सकता, लेकिन पूरी उनकी कोशिश थी कि वो रामलला को मिटा देते। और कम से कम ये तो वो कर ही देते कि जो अयोध्या में जो आज जगह है जहाँ पे श्री राम का भव्य विशाल दिव्य मंदिर बन रहा है, वहां पर 5 वक्त की अजान गूंज रही होती इस वक्त, अगर नेहरू की चलती तो जैसा आपने बताया कि 21 और 22 दिसंबर 1949 की रात, 22 है, 22-23 है शायद। 21 और 22 दिसंबर की रात है शायद, मतलब जो भी हो, लेकिन खैर तो जब रामलला प्रकट होते हैं अयोध्या में, और जो विवादित ढांचा था वहां पर रामलला जब प्रकट होते हैं, और एक मुस्लिम कांस्टेबल ये गवाही देता है कि एक रोशनी फैली और मैंने वहां पर देखा कि एक रामलला की मूर्ति वहां पर प्रकट हुई। और जब उसके बाद जब रामलला प्रकट हो जाते हैं अयोध्या में, तो उसके बाद वहां पर जो है पूरी तरह से जो है भजन कीर्तन आरंभ हो जाता है। थोड़ा सा माहौल में तनाव भी आता है, तनाव आता है तो धारा 144 लगा ली जाती है। और ऐसे में जो उस वक्त जो ना केवल अयोध्या फैजाबाद बल्कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, उनको लगता है किसके पास हम जाए। तो जीवी पंत जो उस समय, गोविंद वल्लभ पंत, जो भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जो समय यूनाइटेड प्रोविंसेस को यूपी कहते हैं, आप यूपी के जो मुख्यमंत्री होते थे, वो बड़े हिंदूवादी विचारों के थे। तो उनको लगता है मुसलमानों को कि हम किसके पास जाएं। तो आप जानते हैं कि भारतीय मुसलमानों के सबसे पहले और सबसे आजादी के बाद सबसे बड़े लंबरदार जो थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो मुसलमानों ने खासकर दारुल देवबंद जो है, उसके भी लोगों ने जो है वो तार चिट्ठी पत्री भेजना नेहरू को शुरू कर दिया, किस तरह से जो है वो बाबरी ढांचा है, विवादित ढांचा है, वहां पर रामलला प्रकट हो गए और हिंदुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी, और वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि है, जबकि ये तो हमारी मस्जिद है। जिस तरह के तर्क वो सदियों से देते आए हैं और इस तरह की बातें करते आए हैं। तो नेहरू को जब ये मालूम पड़ा, तो नेहरू ने जो है उसके बाद बड़े फड़फड़ा गए नेहरू, चाचा नेहरू। और उन्होंने 26 दिसंबर 1949 को गोविंद वल्लभ पंत को एक टेलीग्राम किया। वो टेलीग्राम क्या था, मैं यहाँ पे दर्शकों को पढ़कर सुना देता हूँ। उसमें जो चाचा नेहरू लिखते हैं कि मैं अयोध्या के घटनाक्रम से बेहद चिंतित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मामले में खुद दखल देंगे, क्योंकि वहां खतरनाक उदाहरण पेश किए जा रहे हैं जिनके बुरे परिणाम होंगे। यानी नेहरू कह रहे हैं कि वहां पर अयोध्या में जिस तरह से रामलला प्रकट हुए हैं, वो एक खतरनाक उदाहरण है और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करके वो गोविंद वल्लभ पंत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और यही नहीं रुकते हैं। उसके बाद एक लंबी चिट्ठी पत्रियों का दौर वो लगातार पूरे अगले 5-6 महीने तक चलाते हैं। तरह तरह के लोगों से समर्थन हासिल करना चाहते हैं। मतलब सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त कश्मीर का मसला भी चल रहा था और शेख अब्दुल्ला थोड़े से डावाडोल हो रहे थे और आजाद कश्मीर की भाषा में की मांग वो इस तरह से करने लग गए थे। तो ऐसे में नेहरू ने रामलला, जो अयोध्या में जब रामलला प्रकट होते हैं, और अयोध्या की इस घटना को उन्होंने कश्मीर और कश्मीर के मुसलमानों से भी जोड़ दिया।
मतलब आदमी कहां तक राम, ये यहाँ पर हिंदुओं को ये जगह ना मिल पाया राम जन्मभूमि, उसके लिए नेहरू इस कदर तय कर चुके थे कि किसी भी तरह से जगह हिंदुओं के पास ना पहुंचे। इसके लिए वो कश्मीर, मुसलमानों, इसका भी जिक्र करने लगे थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने फिर 5 फरवरी को, मतलब ये जो घटना होती है इसके करीब करीब 45-50 दिन के अंदर एक पत्र और लिखा गोविंद बल्लभ पंत को। और मैं बता दूं कि जो पत्र लिखे हैं नेहरू ने अयोध्या से संबंधित, ये सारे पत्र जो है वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशित हुए, भारत सरकार ने प्रकाशित किए, उनकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो 5 फरवरी को जीबी पंत को जो पत्र लिखते हैं नेहरू, उससे देखिए इनकी, नेहरू की मानसिकता साफ साफ सामने आती है। उस पत्र में लिखते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अयोध्या के हालात के बारे में सूचना देते रहेंगे। आप जानते ही हैं कि इस मामले से पूरे भारत और खासकर कश्मीर में जो असर पैदा होगा उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने आपको सुझाव दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं अयोध्या चला जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं तारीख तय करूं, हालांकि मैं फिलहाल बहुत व्यस्त हूं। मतलब जब उनके सारे दाव उल्टे पड़ रहे थे और जीबी पंत पर उनकी उतनी चल नहीं पा रही थी, तो जीबी पंत पर नया दबाव बनाने के लिए उन्होंने 2 खेल खेले। पहला खेल तो उन्होंने खेला कि अयोध्या की इस घटना को उन्होंने कश्मीर और मुसलमानों से जोड़ा कि वहां पर हालात बिगड़ जाएंगे, चिंतित हो रहा हूं मैं, वहां की स्थितियां बिगड़ जाएंगी कश्मीर की, और अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो मैं अयोध्या आ सकता हूं, आप मुझे बता दें, हालांकि मैं बिजी हूं। तो इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो कर रहे थे। और चूंकि अयोध्या को लेकर बड़ा ही एक माहौल बन चुका था, मतलब हम ये नहीं कह सकते आज जिस तरह का माहौल है या जो 90 और 80 के दशक के आखिरी में जो बना था, लेकिन हिंदू सनातनियों को एक जागृति आ रही थी कि हमें अपनी जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि चाहिए। तो इसको लेकर जब नेहरू को लगा कि भावनाओं का जो उबाल है बहुत आगे तक जा रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, तो अन्य लोगों का भी समर्थन लेना चाहते थे। अब अन्य लोग कौन थे उस वक्त? उस वक्त जो गांधीवादी थे, जो नेहरू की विचारधारा से सहमत थे, ऐसे पुराने गांधीवादी जो गांधी के आसपास, जिसको कहते थे ना कैंप, गांधी का कैंप, जो गांधी के आसपास चरखा चक्रा बकरा क्या कहते, चरखा घुमाने घुमाने का जो काम करते थे और गांधीवाद अहिंसा की बातें करते थे, तो ऐसे लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए भी नेहरू ने पूरी कोशिश की। उन्होंने 5 मार्च 1950 को एक पत्र लिखा किशोर लाल मशरू वाला, बड़े करीबी थे गांधी के, और गांधी के साथ उनके बड़े बेहद नजदीकी संबंध थे, और गांधीवाद का वो उस वक्त तक गांधी के बाद ही प्रचार कर रहे थे। उनका सहयोग लेने के लिए नेहरू देखिए किस तरह की चाल चल रहे हैं। वो लिखते हैं कि आपने अयोध्या की मस्जिद का जिक्र किया, यह वाकया 2 या 3 महीने पहले हुआ है, मैं इसको लेकर बहुत चिंतित हूं। अब देखिए किस तरह के आरोप वो उत्तर प्रदेश सरकार पे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिम्मत से तो काम लिया, लेकिन असल में जो काम लिया वो कम था। मतलब कहने का मतलब है हिम्मत से काम तो ले रही थी, लेकिन जितना लेना चाहिए था वो कम था। अब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नेहरू मशरूवाला को कहते हैं कि फैजाबाद के अधिकारियों ने या तो बदमाशी की या फिर इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यूपी में कई कांग्रेसियों और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस घटना की कई मौकों पर निंदा की, लेकिन वो दंगों के भय से कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से बचते हैं। इससे मैं बुरी तरह से अशांत हूं। मतलब तो ना केवल नगर नौसा की याद आ रही होगी कि पता नहीं इतने सारे बिल्कुल, वो तो हिंदुओं को गोली क्यों नहीं मारी। वो बैलेंस कम था। वो लिखते हैं ना कि मैंने इतने किसान मर गए, लेकिन ये बैलेंस कम है जितनी हिंसा इन लोगों ने करी। तो उनके लिए इस तरह की बातें कह देना, और कई बार बातें, गांधी का चेलागिरी करना अलग बात है, लेकिन अहिंसा के सिद्धांतों को छोड़ देना वो नेहरू समय समय पर करते रहे। तो इसमें इस पत्र में साफ लगता है कि वो ना केवल फैजाबाद के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, यूपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह के बस निंदाएं और बयान देते रहते हैं, इस घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद जब चीजें लगता है कि स्थायी होता जा रहा है और रामलला की स्थापना वहां पर हो गई है और मामला कोर्ट में चला गया, तब भी रामलला को बाहर निकाल कर नहीं रखा जा रहा है, तो नेहरू और बौखलाना शुरू कर दिया उन्होंने समय के साथ साथ। फिर वो 17 अप्रैल 1950 को एक बार फिर गोविंद बल्लभ पंत यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उनको चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं देखता हूं कि, मतलब अब देखिए इसमें वो पत्र में लिखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो हिंदूवादी विचारधारा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनिए। नेहरू लिखते हैं कि मैं देखता हूं कि जो लोग कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, आज सांप्रदायिकता ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक किस्म का लकवा है जिसमें मरीज को पता नहीं चलता कि वो लकवा ग्रस्त है।
मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ भी अयोध्या में हुआ वह बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सब चीजें हुई और हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुई, और वो लगातार यही काम कर रहे हैं। मतलब जो रामलला की बात कर रहा है, जो राम जन्मभूमि को वापस उनके आराध्यों को दिलवाना चाहता है, वो मानसिक तौर पर लकवाग्रस्त है, उसके दिमाग को लकवा लग गया है, ऐसा नेहरू जीवी पंत को लिख रहे हैं। मतलब राम का विरोध करने के लिए वो नेहरू किसी भी सीमा को लांघ जाते थे। और एक अंतिम पत्र और पढ़ना चाहूंगा जो अयोध्या के मसले पर लिखते हैं, क्योंकि देखिए मैं इसलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूं कि कोई ये ना सोचे कि मैं मन से लिख रहा हूं या मन से कोई बात बोल रहा हूं और कहीं से भी उठा लिया। सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से नेहरू पूरे 1950 के पूरे साल में रामलला की जो मूर्ति जो अंदर प्रकट हुई थी उसको बाहर निकालने के लिए किस तरह से कुचक्र रच रहे थे, ये हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल के एक बड़े माने हुए नेता थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय के नाम से जानते हैं, और वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त एक घटनाक्रम यह हुआ था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, वर्तमान बांग्लादेश, संजय जी, वहां पर हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहा था। हिंदू वापस लौट कर वहां से भगाए जा रहे थे और भारत के अंदर वो बेचारे शरणार्थी बनकर आ रहे थे। ये आजादी के 3 साल बाद हो रहा था। इन परिस्थितियों में वो एक अलग समस्या थी, वो एक अलग विषय था कि किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन नेहरू जो है ना, इस घटना को भी अयोध्या से जोड़ने में तुले हुए थे। उनने विधान चंद्र रॉय जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनको 17 मई 1950 को एक पत्र लिखा। वो इस पत्र में लिखते हैं कि हमारे सनातनी लोग सांप्रदायिक मुद्दे उछाल रहे हैं, इसके चलते यूपी के एक हिस्से में अच्छा खासा तनाव फैल गया है। अयोध्या में बाबर द्वारा बनाई गई एक पुरानी मस्जिद पर भीड़ ने कब्जा कर लिया, जिसका नेतृत्व वहां के पंडित और सनातनी कर रहे थे। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि यूपी सरकार ने हालात से निपटने में बहुत कमजोरी दिखाई। आपने गौर किया होगा कि यूपी से बड़े पैमाने पर मुसलमानों का पलायन हुआ है। यूपी, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों से तकरीबन 1 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए हैं। यूपी के कई जिलों में मुसलमानों पर इसका जबरदस्त दबाव है और उनके मन में असुरक्षा की भावना बैठ गई है। अब इस पत्र का क्या सार है और इस पत्र का कितना बड़ा मंतव्य है, ये हमारे दर्शकों को हमें बताना चाहिए। संजय जी, बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसका आज आप बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं, वहां पर जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जब वहां से भाग भाग कर, लुट पिट कर शरणार्थी 1950 में आ रहे हैं, अप्रैल मई जून के महीने में, तब इस देश का प्रधानमंत्री ये जस्टिफाई कर रहा है अयोध्या का नाम लेकर, अयोध्या में जो रामलला प्रकट हुए विवादित ढांचे में, अपनी जन्मभूमि पर जो रामलला प्रकट हुए, उसका इस्तेमाल करके वो जस्टिफाई कर रहा है इस देश का प्रधानमंत्री कि देखिए वहां पर जो हिंदू भगाए जा रहे हैं वो तो हो ही रहा है, ठीक है, भगाए जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या की वजह से यूपी के मुसलमान भी परेशान हैं और 1 लाख की संख्या में वो पाकिस्तान चले गए। सर 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, सिर्फ 1 लाख। अगर हम आंकड़ा निकालें कि इन्हीं मुसलमानों के ने 1945-46 के चुनावों में जो बम्पर वोटिंग करी थी मुस्लिम लीग के लिए उत्तर प्रदेश में, जिन्ना की मुस्लिम लीग के लिए, उसके हिसाब से 1 लाख कुछ भी नहीं है। यूपी के 95% मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था। तो उस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि अयोध्या की घटना से लोग, यूपी के मुसलमान इतने परेशान हो गए, और यूपी नहीं, वो 1 लाख की संख्या में यूपी के मुसलमान भी हैं, दिल्ली के भी हैं और राजस्थान के भी हैं, वो अलवर और यहाँ के जो मुसलमान थे, 1 लाख मुसलमान चले गए अयोध्या की वजह से। कितना तो 1 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख मुसलमान जाने चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान बनाया था। संजय जी, पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? ये हम बार बार रिपीटेशन होता है, 100 बार क्या मैं 1000 बार बोल चुका हूं और इसके बाद 1 लाख बार और बोलूंगा। संजय जी, ये पाकिस्तान बनाने वाले जो थे, ये यूपी के मुसलमान थे। ये यूपी के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, अलीगढ़ के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। उसमें जी, नेहरू जी को क्यों आप नेहरू जी को पाकिस्तान का क्रेडिट दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये अयोध्या का इस्तेमाल जो है वो मतलब जस्टिफाई करने में लगे थे कि यार बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे हैं, वहां से हिंदू भागे जा रहे हैं, तो देखो अयोध्या के रामलला की घटना जो हुई है उसकी वजह से अब जो है
या यूपी के मुसलमान, सिर्फ 1 लाख मुसलमानों को बहुत बड़ी संख्या वो बता रहे थे। तो इस तरह से अयोध्या में कुचक्र रचने की शुरुआत मतलब रामलला के प्रकट होने के साथ ही नेहरू ने शुरू कर दी थी। जी संजय जी। जी, मैं ये कह रहा था कि नेहरू ने तो बहुत प्रयास किया था कि वहाँ के जो अधिकारी थे, जो डीएम थे उस समय, के नायर, जी। जिन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो उनको थोड़ा-सा प्रॉड कर रहे थे, नज़ कर रहे थे कि हाँ, थोड़ा हम्म, देखिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो के नायर को भी बाद में उन्होंने पूरा प्रयास करके हटवाया था। हालाँकि तब हाँ, तक उनको इस्तीफा देना पड़ा। मामला इतना आगे जा चुका था, अखंड पाठ इत्यादि सब आरंभ हो चुका था, तो उसके बाद फिर वो कुछ कर नहीं पाए। और के नायर को तो हम सभी लोग बहुत क्रेडिट देते हैं कि के नायर बिल्कुल, वाज़ द मैन उनके ऑन द बिना स्पॉट। संभव नहीं पाए। देखिए मतलब जब हम जब 22 जनवरी आने वाली है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो हम सब कार सेवकों को याद कर रहे हो, करना भी चाहिए। उन सभी को याद करना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, जिन लोगों ने जिन्होंने आंदोलन पूरा किया। निश्चित तौर पर उनका श्रेय बनता है। यहाँ तक कि जो हिंदू पक्ष से जो वकील थे जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई, उनका भी श्रेय बनता है। लेकिन यहाँ पर के नायर का उल्लेख करना बहुत जरूरी है और ये हम लोगों का सौभाग्य है संजय जी कि हम जयपुर डायलॉग के मंच से एक आईएएस अधिकारी के के सामने में एक आपके जो सीनियर आईसीएस अधिकारी है उनका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। तो के नायर साहब का कितना बड़ा योगदान था और एक डीएम जिसको हम कई प्रदेशों में कलेक्टर भी कहते हैं, जो आप भी रहे कई जिलों के, तो एक डीएम अगर उसके मन में सनातन या अपने सच के प्रति भावना हो, जो सत्य सनातन की सोच रखता हो, तो वो एक प्रधानमंत्री से भी टकरा जाता है। ये नए अधिकारियों को सीखना चाहिए और ये के नायर इसके उदाहरण हो। के नायर साहब के बारे में बता दूं कि वो केरल के रहने वाले थे और बहुत कम उम्र में वो लंदन ब्रिटेन पढ़ने के लिए चले गए थे और सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई कर ली थी और आईसीएस अधिकारी बनकर आए थे और फैजाबाद जो अयोध्या का जिला जिसको कहते हैं उसके वो डीएम थे। तो वहां पर जो जब रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई और जब हिंदू ने वहां पर अखंड पाठ वगैरह शुरू कर दिया, तो नेहरू की तरफ से दबाव जो है वो बाया गोविंद वल्लभ पंत और बाया लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। इन दोनों के माध्यम से जो नायर साहब के पास पढ़ने लगा। तो एक पीएम को डीएम ने कैसे चुनौती दी, ये भी एक मतलब अपने आप में केस स्टडी है। मुझे तो लगता है मसूरी के अंदर जो आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी एक केस स्टडी पढ़ाई जानी चाहिए। तो के नायर साहब को जब लगा कि नेहरू का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो 26 दिसंबर 1949 को उन्होंने जो यूपी के उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे भगवान सहाय साहब, उनको एक पत्र लिखा और पत्र की भाषा देखिए कि लगता है कि इसको पढ़कर हमारे दर्शकों को मालूम पड़ेगा कि के नायर साहब का कितना बड़ा, अगर आज ये भव्य दिव्य विशाल मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का, तो इसकी नींव का जो पहला पत्थर है वो के नायर साहब जैसे लोगों द्वारा भी रखा गया है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो सहाय साहब को के नायर लिखते हैं कि मैं आज भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा कि रामलला की मूर्ति को वहां से कैसे हटाया जाए। यदि इस कार्य को धार्मिक रीति के अनुसार किया जाना है तो मुझे ऐसा कोई योग्य हिंदू पुजारी नहीं मिलेगा जो इस काम के लिए अपना जीवन और मोक्ष को दांव पर लगाने का इच्छुक हो। यदि ऐसा किसी भी तरह या किसी के द्वारा किया भी जाना है तो इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं के सभी वर्गों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। मुझे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या मुझे स्पष्ट रूप से ये बताया जाए कि क्या सरकार उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। मतलब एक डीएम जो स्थिति को समझ रहा था कि पहली बात तो कोई पंडित, कोई पुजारी, सनातनी व्यक्ति उस मूर्ति को हटाकर अपना मोक्ष खराब नहीं करेगा, ये भाषा डीएम ने लिखी है। और दूसरी बात जो डीएम समझ रहे थे कि अगर इस मूर्ति को अब हटाया गया रामलला की मूर्ति को तो हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ रहा था, वो एक डीएम समझ रहा था। और इसके अगले दिन फिर वो एक पत्र लिखते हैं मुख्य सचिव के नाम पर, वो अपने इस्तीफे की धमकी भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति हटाए जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूं और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता क्योंकि इससे सारे जिले में शांति को बहुत बड़ा खतरा होगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। यदि फिर भी सरकार मूर्ति हटाने का फैसला लेती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे कार्य मुक्त किया जाए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे मेरा विवेक ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है जो विधि सम्मत है। तो सोचिए
एक डीएम किस तरह से देश के पीएम से टकरा गया, और ये के नायर साहब का जो हिम्मत थी, उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी को आज जो है भव्य मंदिर की जो है रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सनातनी व्यक्ति जो भावना हिंदू की समझ रहा था, ना सिर्फ एक हिंदू होने के नाते नहीं कह रहा, अधिकारी होने के नाते, जो आप खैर बेहतर इसको अच्छे ढंग से समझा पाएंगे क्योंकि आपने वो जिम्मेदारियां निभाई हैं, कि एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में वो ये भी देखे कि भावनाएं क्या है, किस तरह से लोग जो है अगर इस तरह की चीजें की गई तो किस तरह से हालात बेकाबू हो सकते हैं, वो इस आधार पर भी फैसला ले रहे थे। और इस वक्त इतना सब करने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री उन्हें इशारों में बदमाश बोल रहा था। वो जो पहले मैंने पत्र पढ़ा उसमें कहा कि अधिकारियों की बदमाशी है, तो मतलब उनको अधिकारियों की बदमाशी लग रही थी। के नायर मौके पर थे, उन्हें मालूम था कि क्या फैसला होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जी संजय जी। जी, और लगभग इसी समय सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार पूर्ण होके और उसका भी उद्घाटन होना था। पहले तो उसके शिलान्यास के समय, उस समय तो सरदार पटेल जीवित थे, और बाद में फिर जब उसका उद्घाटन होना था तो उस समय भी हमारे नेहरू जी जो थे उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया और प्रेसिडेंट तक से कहा चिट्ठी लिख के कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो नेहरू जी का जो सेक्युलरिज्म था वो बड़ा विचित्र किस्म का था। बहुत ही विचित्र था। वो विचित्र कितना था, ये मैं इस बारे में मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि जब एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री रामलला की, और जब ये बार-बार जिक्र आता है कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, ये नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें रिकॉल करना चाहिए सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के समय क्या हुआ था। तो ये बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि आज के संदर्भ से अगर इसको जोड़कर देखेंगे, और हम जब देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेसी या वामपंथी और जो मुस्लिम नेतृत्व है जो जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसके लक्षण सोमनाथ के समय से दिखना शुरू हो गए थे। तो थोड़ा हम अगर मैं कम शब्दों में बताऊं तो 1947 अक्टूबर में जब स्वराष्ट्र का अधिग्रहण, स्वराष्ट्र का जब विलीनीकरण भारत के अंदर होता है, तो सोमनाथ मंदिर बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, क्योंकि उसको पहले तो तोड़ा गया, मुस्लिम आक्रांताओं ने, गजनी ने उसको बार बार तोड़ा, उसके बाद भी कभी उसे बनने नहीं दिया गया, बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर था। तो जब नेहरू, जब वो सरदार पटेल वहां पर पहुंचे तो उनकी इच्छा हुई कि इसका यहाँ पर हमें इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर का करना चाहिए। तो अक्टूबर के अंदर ये तय हो जाता है। उसके बाद गांधी ये विरोध करते हैं कि नहीं, ये सरकारी खर्चे पे नहीं होना चाहिए, इसका खर्चा जो है वो आम हिंदू उठाएं, श्रद्धालु उठाएं। तो सरदार पटेल भी सहमत होते हैं। जैसा कि हम राम मंदिर के मामले में भी देख रहे हैं कि सरकार ने खर्चा नहीं उठाया, आप और हम जैसे सनातनी भाइयों ने इसमें अपना योगदान दिया है और ये मंदिर तैयार हो रहा है, तो ठीक है, वो तय हो जाता है, उसका जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाता है। लेकिन बीच में ही जो है वो सरदार पटेल का दुखद निधन हो जाता है और उस प्रोजेक्ट को संभालने का जिम्मा मिलता है के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी इसमें एक महत्वपूर्ण वो होते हैं, और जामनगर के जो राज प्रमुख होते हैं वो भी इसको, दिग्विजय सिंह जो इसको देख रहे होते हैं, और साथ में पीडब्ल्यूडी मंत्री उस समय होते हैं गाडगिल। अब इन तीनों के माध्यम से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या। तो जब 1951 में जब प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ मंदिर के करीब आ गई, तो ये तो सब जानते हैं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उनको नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन ये जानकारी तो बहुत छोटी जानकारी है। जब आप इसके डीप रिसर्च में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है नेहरू का हिंदू विरोधी चेहरा, मतलब सेक्युलर नहीं, नेहरू हिंदू विरोधी थे। सेक्युलर होना तो चलो एक अपराध ना माना जाए, लेकिन हिंदू विरोधी थे सेक्युलर होने के नाम पर। कितनी गिरी और गंदी सोच थी, मतलब ये प्रकट होता है जब आप इसका रिसर्च करते हैं सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। तो जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये ट्रस्ट, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के मन में विचार आया कि दुनिया में जितनी पवित्र नदियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के देश में बहती हो, वहां का जल और वहां की मिट्टी लाकर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो उसका भी इस्तेमाल जो है वो सोमनाथ मंदिर में हो, जिससे सोमनाथ मंदिर जब बनेगा तो वो विश्व एकता का प्रतीक होगा। मतलब देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ये पूरी तरह से फिट बैठती थी सोच। लेकिन अब देखिए नेहरू की यहाँ पर एंट्री होती है। तो नेहरू का एक बहुत बड़ा चेला होता था, उसका नाम था के.एम. पणनिकर। ये वही पणनिकर है सर जो चीन के अंदर भारत का राजदूत होता था और इतना
निकम्मा राजदूत भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा। चीन तिब्बत पे कब्जा कर लेता है और ये बताता तक नहीं है भारत सरकार को कि तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया है। ये इतना निकम्मा था कि जब भारत सरकार ने तिब्बत की स्वायत्तता की बात करी तो उसपे अपने शब्दों में हेर फेर करके चीन का अधिग्रहण उसपे भारत सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया। ये पढ़नीकर इतना निकम्मा था कि सरदार पटेल जो अपना अंतिम पत्र नेहरू को लिखते हैं, जिसके अंदर वो चीन को लेकर चेतावनी देते हैं, उसमें इस पढ़नीकर को कोसते हैं। ये इतना निकम्मा भारत का राजदूत था चीन में। तो जब सोमनाथ ट्रस्ट ने क्या किया कि सब जितने भारत के उच्चायोग और दूतावास थे वहां पर एक एक पत्र लिखा कि आप अपने जिस देश में भारत का आपका दूतावास है वहां से पवित्र नदी का जल भेजिए और मिट्टी भेजिए सोमनाथ मंदिर के लिए। तो पढ़नीकर के पास जब ये पत्र पहुंचा तो इस चुगलखोर ने, नेहरू का एजेंट था और पक्का वामपंथी था, ये घटिया इंसान, तो इसने पढ़नीकर ने 21 मार्च ये राजस्थान की देन था। ये उधर ये प्रधानमंत्री रहा अलवर स्टेट का, बीकानेर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, बीकानेर स्टेट का, जी बिल्कुल। तो ये पढ़नीकर जो है वो इतिहासकार भी है, वामपंथी इतिहासकारों का जो पूरा उसमें कुनपा है उसमें ये भी आदमी शामिल है पढ़नीकर, इसने भारत के इतिहास को बहुत बर्बाद किया है। तो पढ़नीकर 21 मार्च 1951 को, मैं बिल्कुल सम्मान के साथ नहीं बोलूंगा इस आदमी के लिए, तो पढ़नीकर नाम के घटिया आदमी ने 21 मार्च 1951 को नेहरू को एक खत लिखा। इस खत में देखिए क्या लिखता है घटिया इंसान। ये लिखता है, भारत का राजदूत था चीन, ये लिखता है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भारतीय दूतावास से चीन की नदियों का जल और मिट्टी मांगी है, इस पर होने वाले खर्चे को हम किस मद में डालेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर भारत के बारे में क्या सोचेगी। देखिए इस घटिया इंसान को उस माओ की चिंता हो रही है, उस खूनी तानाशाह जो 8 करोड़ लाशों पर खड़ा हुआ खूनी तानाशाह माओ है, नरभक्षी माओ से तुम, उसकी चिंता हो रही है कि वो क्या सोचेगा। अरे भाई वो तो धर्मों का अफीम मानते हैं, तो क्या उस आधार पर हम अपना देश चलाना शुरू कर दें। तो इस मूर्खतापूर्ण भरा जो पत्र था पढ़नीकर का, इस पर नेहरू को इसे डांट लगानी चाहिए थी, लेकिन नेहरू तो खुद कॉमरेड थे। तो वो जवाब में क्या लिखते हैं 17 अप्रैल को, 21 मार्च का पत्र पढ़नीकर का, 17 अप्रैल को कॉमरेड नेहरू पढ़नीकर को जवाब देते हैं कि सोमनाथ मंदिर के बारे में आपके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं, यह सब ऊट पटांग हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ मंदिर में महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में आपके विचारों से सहमत हूं, ये सब ऊट पटांग हो रहा है। मैंने राष्ट्रपति और इस कार्य के मुख्य सूत्रधार के मुंशी को अपने विचार साफ साफ बता दिए हैं। मैंने तो राष्ट्रपति को वहां ना जाने के लिए भी कहा है, किंतु देर हो जाने के कारण उन्हें अब रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति वहां जो कुछ भी करेंगे उसके प्रभाव को अधिक से अधिक मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ऊट पटांग काम लगती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे जो दुनिया में जो चीन जैसे देश है जहां पर नरभक्षी माओ बैठा हुआ है उसकी भावनाएं आहत होंगी। ये स्थिति थी हमारे देश में। अब कहानी अभी संजय जी खत्म नहीं होती है, मतलब अब पूरी सुनाने का समय आ गया। दर्शकों को एक एक चीज मालूम होना चाहिए देश में क्या क्या सनातनियों के साथ हुआ है। तो यही नहीं रुके, उसके बाद 17 अप्रैल 1951 को इसी दिन नेहरू ने के मुंशी जो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे उनको एक पत्र और लिखा। और पत्र में देखिए क्या भाषा है नेहरू की, देश के प्रधानमंत्री की। वो लिख रहे हैं कि चीन में भारत के राजदूत पढ़नीकर से जल और मिट्टी भेजने की प्रार्थना किसी व्यक्ति ने निजी तौर पर की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस प्रार्थना को भेजने वाले लोग सरकार का हिस्सा हैं। इसमें राष्ट्रपति के नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। इससे हमारी स्थिति विदेशों में खराब होगी। मुझे लगता है कि हमारे लोग ये नहीं समझते कि विदेशी लोग हमारे कुछ विचारों और कार्यों को किस रूप में देखते हैं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे बताइए कि और किन किन दूतावासों को आपने पत्र भिजवाए हैं, मुझे उन्हें भी पत्र लिखने पड़ेंगे। मतलब मैं उन्हें भी पत्र लिखकर मना कर दूंगा कि कोई मिट्टी और जल भेजने की कोई जरूरत नहीं है सोमनाथ मंदिर के लिए। ये देश का प्रधानमंत्री है और खुद बौद्ध धर्म के देशों को भारत में जोड़ने के लिए इन्होंने उसी वक्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था जिसमें चीन, थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। तो वो सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है, वहां की जब उसका निर्माण का कार्य शुरू होता है तो नेहरू सारे दुनिया भर के बौद्ध कंट्रीज के राष्ट्र प्रमुखों को, बड़े नेताओं को बुलाते, श्रीलंका से, सब जगह से। तो तुम धर्म की राजनीति कर सकते हो बौद्ध धर्म के नाम पर, लेकिन अगर सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वहां का ट्रस्ट ये चाहता है कि दुनिया भर के
पवित्र नदियों का जल और मिट्टी वहां पर आए, तो आपको आपत्ति है? ये आपका सेकुलरिज्म है, ये आपकी विश्व एकता है, मतलब समझ से परे। अब इसमें एक चीज और देखिए, मतलब ये पाप यही खत्म नहीं होता। वैसे एक बात आपको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ यहीं पर जी, आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जिसको सेक्युलरिज़्म कहा जाता है, इसकी एक बड़ी अच्छी परिभाषा है कि सेक्युलरिज़्म इज़ बेसिकली क्रिश्चियनिटी विदाउट गॉड। और क्रिश्चियनिटी का जो विशेष लगाव है, मैं व्यंग्यपूर्वक कह रहा हूँ, वो हिंदू धर्म से ही है। क्योंकि हिंदू धर्म के ही जो मूल सिद्धांत हैं, वो क्रिश्चियनिटी के मूल सिद्धांतों को ध्वस्त करते हैं। बिल्कुल। और ये बात जो है वो मैंने तो पूरे तार्किक रूप से मेरी जो अभी बिल्कुल, जो लेटेस्ट बिल्कुल। पुस्तक है, ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम, उसमें सिद्ध हुँ, की है। और आपको बधाई, लगातार नंबर 1 बनी हुई है अमेज़न पे। जी हाँ। धन्यवाद आपको भी। तो हुँ। तो अब इसमें जब सोमनाथ की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक अफ़वाह फैल जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गांधी जी ने मना कर दिया था कि भाई सोमनाथ मंदिर के लिए कोई सरकारी खर्चा ना किया जाए। तो एक अफ़वाह फैलाई गई उस दौर में कि 5 लाख रुपए जो है भारत सरकार जो है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में खर्च कर रही है। वैसे देखा जाए तो खर्च करना कोई बुरी बात भी नहीं है। इतने कुंभ होते हैं इस देश में, उर्स लगते हैं, सब में सरकार खर्चा करती है। तो नेहरू ने इसे लेकर सरकार राजेंद्र प्रसाद को, सरकार तो दुनिया भर के हाँ, विज्ञापन देती है। विज्ञापन देती है, सभी सरकारें देती है। आप इसमें अगर 5 चलिए, दुनिया भर की स्पॉन्सरशिप करती है। बिल्कुल। तो जब ये अफ़वाह फैली कि सरकार 5 लाख रुपए खर्च कर रही है, तो सौराष्ट्र सरकार जो उस समय, तो सौराष्ट्र एक अलग टेरिटरी होती थी मतलब भारत के अंदर। तो सौराष्ट्र की जो सरकार थी उसने मना किया कि हम कोई 5 लाख खर्च नहीं कर रहे, जितना पैसा आ रहा है ये दान से आया है, दक्षिणा से आया है, और हिंदू भाइयों ने जो सहयोग दिया उसी से सब सारा कार्य हो रहा है। तो इसके बाद भी नेहरू ने 22 अप्रैल 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको पत्र लिखा। अब इस पत्र में क्या लिख रहे हैं? मतलब ये बहुत जरूरी है वर्ड टू वर्ड पढ़ना, क्योंकि कोई ये भी आरोप लगा सकता है कि आप मन से बोल रहे हैं इसलिए। तो नेहरू लिखते हैं, अब भाषण सुनिए, देश के प्रधानमंत्री की सोमनाथ के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आज जब प्राण प्रतिष्ठा का जब जिक्र बार बार हर किसी की जुबान पर है अयोध्या को लेकर, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नेहरू जब सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा थी तो उसको लेकर क्या सोचते थे। वो लिखते हैं कि मैं सोमनाथ मामले से बहुत अधिक परेशान हूं। हमारी आलोचना में कहा जा रहा है कि भारत की सेकुलर सरकार एक ऐसे समारोह से अपने को कैसे जोड़ सकती है जो हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है। मुझसे हाँ, सवाल पूछे जा रहे हैं। ये आ गई असली बात। जी, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं इनके उत्तर में कह रहा हूं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग सोमनाथ मंदिर में किसी भी रूप में जुड़े हैं वो अपनी निजी हैसियत से ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, जो वो लोग कहते हैं ना कि भूखमरी है देश में और ये है और मंदिर क्या करेगा और घंटी बजाने से क्या होता है और क्या रोटी मिल जाएगी, तेजस्वी यादव टाइप लोग जो बयान देते हैं, वैसी मानसिकता नेहरू की सुनी आ गया। नेहरू जी आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखते हैं कि देश भुखमरी की कगार पर है, हर तरफ से खर्च कम करने की कोशिश की जा रही है, तब भी एक राज्य सरकार केवल एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए खर्च करने की सोच रही है। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस बारे में मैं क्या करूं, लेकिन मुझे भारत सरकार को तो इससे बिल्कुल अलग करना ही होगा। संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछेगा तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि सरकार का इससे कोई संबंध नहीं। 5 लाख रुपए, मतलब सोचिए, जिस व्यक्ति की 555 सिगरेट लेने के लिए विमान भोपाल से इंदौर जाता था, वो व्यक्ति को चिंता हो रही है, जबकि स्वराष्ट्र सरकार मना कर चुकी है। ये सरदार पटेल अपने जीते जी बोल गए थे कि ये जो भी मंदिर बनेगा ये जनता के सहयोग से बनेगा, हिंदुओं के सहयोग से बनेगा। स्वराष्ट्र सरकार मना कर रही है कि हम कोई खर्च नहीं कर रहे, ये सब जो पैसा सहयोग से आया उससे कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश भुखमरी की कागार पर है और ये 5 लाख रुपए प्राण प्रतिष्ठा में खर्च कर रहे हैं। ये वही मान सकता है ना संजय जी, ये जो वामपंथियों की है कि जब भूखा बच्चा चांद को देखता है तो चंद्रयान की नहीं, वो रोटी की शक्ल देखता है चांद में, उस टाइप की नहीं, जो गांजा पीकर मैं देखता हूँ एनएसडी के आसपास और जेएनयू के आसपास घूमते हैं लोग, इसी टाइप के लोग है ना, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटी। मतलब किस, मतलब आप प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोगों के सहयोग से हो रही है और आप देश की भुखमरी को जोड़ रहे हो। मतलब इस तरह की देखिए, अब मानसिकता यह इस सिद्ध आदमी में हो कितना चुका हिंदू है विरोधी था। प्रखर जी, ये जी, पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि भारत यदि हजारों वर्ष तक, लगभग 1500 ईस्वी तक, यदि भारत
पूरे विश्व की 27 से लेकर 30% तक, कई बार तो 35% तक जीडीपी कमांड करता था, तो उसके पीछे मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था ही थी। बिल्कुल। और वर्तमान आप टूरिज्म देख लीजिए, टूरिज्म के जब आंकड़े उठाते हैं कि क्या स्थिति है, जो धार्मिक पर्यटन है वो किस कदर देश में बढ़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आती ये चीज। अब देखिए इसमें मजेदार और एक के बाद एक घटनाएं आती जा रही है सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में। तो अब जब सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग रही थी कि जूनागढ़ पे उसकी नजर थी, जूनागढ़ के इलाके में सोमनाथ आता था और जूनागढ़ उसके हाथ से निकल गया था। तो सोमनाथ मंदिर को लेकर पाकिस्तान में ही बड़ी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। तो पाकिस्तान रेडियो जो होता है, पाकिस्तान रेडियो का जो पेशावर स्टेशन था, उसने एक खबर ये प्रसारित कर दी उस वक्त कि ऐसी अफवाह पाकिस्तान के अंदर फैली हुई थी सोमनाथ मंदिर को लेकर कि जो उस समय की अफगानिस्तान सरकार है वो उन दरवाजों को भारत सरकार को वापस कर रही है जब सोमनाथ पर हमले के दौरान महमूद गजनवी ने वो दरवाजे उखाड़कर जो अफगानिस्तान ले गया था। अब अफगानिस्तान सरकार जब जीर्णोद्धार हो रहा है सोमनाथ मंदिर का, तो ये दरवाजे भारत सरकार को सौंप देगी। ये पाकिस्तान के अंदर खबर फैल गई। तो पेशावर रेडियो स्टेशन जो पाकिस्तान रेडियो का जो था, पाकिस्तान का जो सरकारी रेडियो था, उसने खबर फैलाई। उसने कहा कि अगर अफगानिस्तान की सरकार ने वो दरवाजे, सोमनाथ के दरवाजे जो गजनवी चुरा कर ले गया था, अगर भारत सरकार को सौंपे तो जो कबायली हैं वो अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो क्या करना चाहिए था हमारी सरकार को, नेहरू सरकार को? या तो इस तरह के अफवाहों को इग्नोर कर देना चाहिए था, या बोलना चाहिए तुम अपने काम से काम मतलब रखो, हम कर रहे हैं सोमनाथ का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर की, आपको क्या लेना देना। लेकिन नेहरू इतने घबरा गए कि वो लियाकत अली खान को सफाइयां देने लगे, पाकिस्तान की सरकार को सफाइयां देने लग गए कि नहीं हम तो कोई दरवाजे नहीं आ रहे। अरे भाई, किस तरह के ऋणविहीन व्यक्ति हो। दरवाजे तो रंजीत सिंह ही ले आए थे। हाँ, लेकिन इस तरह की सर कबायली इलाके के अंदर महाराजा पेशावर, आप रंजीत समझ रहे सिंह हैं ना, ही सबसे पेशावर पहले रेडियो वहां से स्टेशन। दरवाजे लेके आए थे। मैंने पहले ही कहा कि अफवाहें इस तरह की पाकिस्तान में उड़ी हुई थी कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो सोमनाथ से जुड़ी चीजें, दरवाजे वगैरह दे रही है, ये अफवाह उड़ी थी, अफवाह ही थी। इस अफवाह पर भी सफाई देने में जुटा हुआ है कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री। क्या समझ लीजिए किस तरह की इसके अंदर मानसिकता रही होगी। तो अब बात होती है न्योते की, कि भाई लोग कहते हैं ना, अभी बड़ी बहस चल रही है कि भाई राष्ट्रपति को क्यों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का नहीं करना चाहिए। भाई राष्ट्रपति आए वो प्राण प्रतिष्ठा करें अयोध्या की, या अलग तरह के विचार देखते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं। जो राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की थी सोमनाथ की, तो कोई राजेंद्र प्रसाद से नहीं चाहते थे वहां का ट्रस्ट। वहां के ट्रस्ट की पहली इच्छा थी कि प्रधानमंत्री करे। देखिए शास्त्रों के हिसाब से, मैं कोई उस पुरातन काल का व्यक्ति नहीं हूं कि सोचे कि राजा जो है मैं उसका नहीं हूं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो राजा के लिए माना गया है, तो चुना हुआ व्यक्ति कौन? चुना हुआ व्यक्ति जो है जनता द्वारा, वो प्रधानमंत्री होता है सीधा, जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मान सकते हैं कि शासन उसका जब चलता है तो उसको अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब इस आधार पर प्रधानमंत्री नेहरू को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली पसंद नहीं थे सोमनाथ ट्रस्ट की, नेहरू जी को आमंत्रित किया गया था। जब नेहरू जी को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इस आमंत्रण को किस तरह की भाषा देकर ठुकराया वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। तो नेहरू लिखते हैं, जब राज प्रमुख जो थे सौराष्ट्र के, और जो जाम साहेब दिग्विजय सिंह जो उस समय के राज परिवार के भी थे, उन्होंने ट्रस्ट की तरफ से लिखा कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो नेहरू लिखते हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में मैं आपको अपने विचार साफ साफ बताना चाहता हूं। मैं इस हिंदू पुनरुत्थानवाद से बहुत अधिक परेशान हूं। वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत अधिक परेशान हूं। यह बात मेरे लिए बहुत कष्टदायक है कि बहुत कष्टदायक है कि राष्ट्रपति, मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख होने के नाते आप स्वयं सोमनाथ के समारोह से जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं कि यह सब हमारे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिणाम अच्छे नहीं। मतलब आप सोचिए कि उनको ये दिक्कत है कि मेरा राष्ट्रपति, मेरे कैबिनेट के दो मंत्री और आप खुद, क्योंकि ये उस समय सौराष्ट्र के राज प्रमुख थे, एक तरह से सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं? मतलब ये सब नहीं करना मुझे, पहले तो उठपटांग बोलो, पानी मत आने दो, मिट्टी नहीं आने दो, लोगों को डराओ धमकाओ जो इससे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान को सफाइयां दो, और उसके बाद न्योता ठुकरा दो बेइज्जती करके।
इस तरह का व्यवहार जो है वो प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ की जब हो रही थी तो नेहरू जो है वो इस तरह से कर रहे थे। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। वो कौन है वो एक पत्रकार जो चैनल पे स्क्रीन वगैरह काली करता है, स्क्रीन वगैरह काली करता है और अभी रवीश आजकल कुमार। हाँ हाँ रवीश कुमार। तो आपने देखा होगा कि वो आजकल बड़ा उसको दिक्कत है उस पत्रकार को कि यार टीवी में पूरे समय अयोध्या चलता रहता है। मतलब वो दुनिया में कहीं भी कोई समस्या हो जाए, मतलब रायबरेली में ट्रैक्टर और ट्रॉले की भिड़ंत में भी अगर 3 लोग घायल हो जाए तो उसको भी वो अयोध्या से जोड़ देगा कि देखिए वहां पर ट्रॉले और ट्रैक्टर की भिड़ंत के अंदर 3 लोग घायल हो गए और देश पूरा राम राम कर रहा है, अयोध्या की बात कर रहा है। तो उस तरह की मानसिकता उस पत्रकार की। तो उस पत्रकार को मैं बताना चाहता हूँ उसको बड़ी दिक्कत है कि पूरे चैनल हर समय अयोध्या क्यों चला रहे हैं, अयोध्या पे क्यों प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो उस रवीश कुमार को मालूम होना चाहिए कि ये अयोध्या पे कवरेज रुक सकती थी, ये पूरे चैनलों को दबाया जा सकता था, कवरेज रोकी जा सकती थी अगर नेहरू प्रधानमंत्री होते। जिस जवाहरलाल नेहरू को लोग अभिव्यक्ति की आजादी का लंबरदार बताते हैं, जिसके लोकतांत्रिक मूल्यों की माला जपते जपते वामपंथी और कांग्रेसी मतलब जपते ही चले जा रहे हैं इतने सालों से, वो नेहरू जब सोमनाथ के मंदिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति ने जाना तय कर लिया और लोगों के अंदर ये चर्चा का विषय बन गया कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, वो राष्ट्रीय गौरव सनातन गौरव का प्रतीक था, 17 बार उसको तोड़ा गया था, उस मंदिर को हम आजादी के बाद बनाए, राष्ट्रीय गौरव का जब विषय बन गया तो इस भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने, क्योंकि उस समय संचार के दूसरे माध्यम कम थे, आकाशवाणी सबसे महत्वपूर्ण संचार का माध्यम था, इस आकाशवाणी में इस सोमनाथ के मंदिर की कवरेज अच्छे से ना हो इसको भी रोकने का प्रयास किया। और ये मैं आपको बता दूं, जिसको ये पूरा पढ़ना हो, जानकारी लेना हो तो मैं बता देता हूं कि उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत के होते थे रंगनाथ दिवाकर, और 28 अप्रैल 1951 को इन्होंने पत्र लिखा नेहरू ने भारत के सूचना प्रसारण मंत्री को कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रेडियो और अखबारों में तवज्जो ना दी जाए। ये तो कहते हैं ना मीडिया की आजादी, वो गोदी मीडिया हो चुका है, ये मीडिया को अपने इशारों पर नचाते हैं। तो कौन मीडिया को अपने इशारों पर नचाता था? ये तो कहते हैं अरे मोदी, अरे नेहरू तो अपने कार्टून देखकर खुश होते थे। 50 ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब मीडिया का दमन किया जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे बड़ा उदाहरण सोमनाथ की कवरेज का प्लान को लेकर है। वो उस वक्त तो के सारे उदाहरण मिल जाएंगे प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट रंगनाथ से दिवाकर लेके को, और कि सोमनाथ मंदिर को कवरेज मत दो, अखबारों को भी मना करो। और आज जब स्वयं की इच्छा से, मैं 20 वर्ष का अनुभव है मेरे पास प्राइवेट न्यूज चैनल में काम करने का। प्राइवेट न्यूज चैनल जन भावनाओं के आधार पर चलते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये खबर जनता देखना चाहती है, इसमें इसका रुझान है, इसकी रुचि है, तो उस खबर को दिखाते हैं प्राइवेट न्यूज चैनल। अब इसको अब अच्छा माने बुरा माने वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन जनता जब पूरा देश राममय हो चुका है, प्रभु श्री राम की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है, तो क्या दिखाएंगे हम? अंगोला की खबरें, जाम्बिया की खबरें, कांगो, कटंगा, कोरिया, क्यूबा की खबरें दिखाएंगे? कहां की दिखाएंगे? हम ये बताएंगे कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के अंदर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहां पे किस पार्टी का पलड़ा भारी है? क्या दिखाएंगे? निकारागुआ की खबर दिखाएंगे कि निकारागुआ की जीडीपी कम हो रही, ज्यादा हो रही है? भाई देश राममय है तो राम अयोध्या की खबरें दिखाएंगे कि पहुंच जाएंगे युगांडा की राजधानी कंपाला में क्या हुआ। गजब लोग हैं भाई साहब। ये रवीश कुमार के लिए बोल रहा हूं, उसको मालूम होना चाहिए, नाम आप ही ने बताया था रवीश कुमार उसका, ये मालूम होना चाहिए कि कैसे नेहरू चाहते थे कि सोमनाथ की कवरेज ना हो, और ये चाहता है कि इसी तरह की तानाशाही, मीडिया का दमन जो नेहरू करते रहे थे, वो ये सरकार भी मीडिया का दमन करे। ये मीडिया की आजादी के समर्थक नहीं है। अब सोचिए ये स्थिति इन लोगों ने बना। वैसे नेहरू की मीडिया की आजादी के तो इतने कारनामे हैं कि उसके ऊपर एक अलग से एपिसोड किया जा सकता है। सर मुझे आमंत्रित कीजिएगा, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। बिल्कुल अगला वही करेंगे जी। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये यहीं पे सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नेहरू कितने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये कहानी यही रुकी नहीं सर, देखिए कितनी देर से बोले जा रहे हैं हम, तो भी कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। सोचिए कितने पाप होंगे। तो जब के एम मुंशी और एन बी गाडगिल जो थे, ये बहुत 2 बड़े हिंदूवादी कैबिनेट मंत्री थे मोदी नेहरू सरकार में, और सरदार पटेल के बड़े क्लोज माने जाते थे दोनों, और नेहरू से बहुत सीधे सीधे कैबिनेट की बैठकों के अंदर दोनों टक्कर लिया करते थे। तो के एम मुंशी जो थे वो गुजरात के थे, और वो आपको जैसा हमने चर्चा की, वो बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ था ये सोमनाथ मंदिर बनाने का, और नेहरू को बड़ी दिक्कत थी कि मेरा ही कैबिनेट मंत्री ये कार्य कर रहा है और मैं उसको रोक नहीं पा रहा। और दूसरे थे एनबी गाडगिल। अब एनबी गाडगिल थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर,
तो उनके जिम्मे कई ऐसे कार्य थे जो सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए थे, जैसे सड़क वहां तक जाती है। अब ये सब कार्य तो करने पड़ते हैं सरकार को, ये तो उर्स में भी होता है, जब उर्स लगता है तो उसके लिए भी सड़क बनानी पड़ती है, बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, कुंभ में भी करनी पड़ती है। तो इसमें एनवी गाडगिल थे, तो एनवी गाडगिल पूरे इस घटनाक्रम में नेहरू के प्रकोप को बड़ा झेल रहे थे और बड़ा मुकाबला कर रहे थे। अब जब एनवी गाडगिल ने जब राजनीति से संन्यास ले लिया तो उन्होंने 70 के दशक में एक पुस्तक लिखी, गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड। इसमें सोमनाथ मंदिर की घटनाक्रम का जिक्र करते हुए वो क्या कहते हैं एनवी गाडगिल, वो सुनिए जरा। वो कहते हैं कि नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान के प्रचार की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर पैदा की है। लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत पर सरकारी धन को खर्च किया था, और नेहरू जी स्वयं भी सांची और सारनाथ के बौद्ध समारोह में शामिल हुए थे। मतलब एनवी गाडगिल ने सोमनाथ की घटना का जिक्र करते हुए लिखा, जो नेहरू सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नेहरू को यह अंदाजा नहीं था कि करोड़ों भारतीयों की भावनाएं सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हैं, और वो इस तरह की बातें करते थे। जबकि उनके कहने पे मैंने कई मस्जिदें, दरगाहों का पे खर्चा किया सरकारी, और बौद्ध धर्म के सांची और सारनाथ, जिसका जिक्र मैंने अभी पहले किया था, यहाँ पे भी खर्चा किया। तो मतलब हिंदुओं के लिए कुछ नहीं था नेहरू के लिए, नेहरू धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। नहीं, वो मैं बता दिया ना, धर्मनिरपेक्ष, जिसको सेक्युलरिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, वो सेक्युलरिज्म इज क्रिश्चियनिटी विदाउट गॉड। और क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा जो निशाना है वो पूरे विश्व में वो हिंदू धर्म है। तो मैं सोमनाथ मंदिर की एक आखिरी बस एक पत्र पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कि जब नेहरू ने कैबिनेट की बैठक में केएम मुंशी और एनवी गाडगिल के साथ जब बड़ी बदतमीजी करी कि आप दोनों की वजह से मुझे पूरी दुनिया में नीचा देखना पड़ रहा है, आप कभी जल मंगाते हैं, कभी जो है मिट्टी मंगाते हैं विदेशों से, कभी सरकारी खर्चा और ये वो, तो बड़े दोनों आहत हो गए। तो उनको जो जवाब दिया था, क्योंकि मैंने आपको जवाब तो बता दिया गाडगिल साहब का, अब केएम मुंशी ने, जो बड़े पढ़े लिखे, केएम मुंशी साहब बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बड़ा साहित्य में भी उनकी बड़ी रुचि, बड़ा साहित्य भी बहुत लिखा गुजराती और हिंदी में उन्होंने। तो उन्होंने जो 24 अप्रैल 1951 को जो नेहरू को जो पत्र लिखा था, वो हमारे दर्शकों को पढ़ना चाहिए, और वर्तमान युवाओं को तो खास तौर से उसे पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि छद्म धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। अपने धार्मिक मूल्यों को, अपनी धार्मिक पहचानों को छुपाना धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है। ये देखिए वो क्या लिखते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी रिटायरमेंट के बाद कि पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, केएम मुंशी ने, उसमें वो नेहरू के बारे में लिखते हैं कि जब नेहरू को उन्होंने पत्र लिखा, उसका जिक्र करते हैं 24 अप्रैल 1951 के पत्र का। वो लिखते हैं कि नेहरू को केएम मुंशी ने लिखा कि आपने मुझसे मंदिर पर होने वाले खर्च के बारे में पूछा। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तथा पूजन का सारा खर्च सोमनाथ ट्रस्ट और वहां की जनता से के दान से होगा। सौराष्ट्र सरकार केवल यात्रियों के लिए बिजली, पानी और इलाज की व्यवस्था करेगी, और सभी सरकारें इस प्रकार का खर्च ऐसे सभी अवसरों पर करती आई हैं जब जन समुदाय एकत्र होता है। ये उर्सों में भी होता है। अब केएम मुंशी आगे जो लिखते हैं बहुत ध्यान से सुनिए संजय जी। वो लिखते हैं कि मेरे लिए ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जो हमसे भगवत गीता को छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन से तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा भक्ति को नष्ट कर दे और इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसी स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मेरा सपना पूरा हो रहा है। केएम मुंशी नेहरू जी को आगे लिखते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस मंदिर से हमारे राष्ट्र जीवन को फिर से महत्व और प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे हमारे देशवासी धर्म के शुद्ध रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। उनके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत होगा जिसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के संक्रमण काल में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ये केएम मुंशी के जो शब्द हैं वो आज जो राम मंदिर का आज भी विरोध कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि मैं फिर दोहराता हूं, केएम मुंशी लिखते हैं कि मेरे लिए ऐसी आजादी का कोई अर्थ नहीं है जो हमसे भगवत गीता छीने। ये आजादी का कोई मतलब नहीं है अगर हम अपने धार्मिक जो हमारी पहचान है और जो हमारे धार्मिक गौरव अगर हम उनको भूल जाए। तो नेहरू ने इस प्रकार से पूरा संघर्ष जो है वो सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य रूप में ना हो पाए। पहले तो चाहते थे मंदिर ही ना बने, मतलब जीर्णोद्धारी ना हो,
और अगर हो भी जाए तो उसका वो प्रचार प्रसार ना मिले, उसको वो सम्मान ना मिले, वो गौरव जागृत ना हो लोगों में सनातन धर्म के प्रति, उसको कुचलने रोकने के लिए सारे दुष्प्रयास किए। ठीक उसी तरह से अयोध्या के अंदर भी जो है रामलला को वहां से बाहर कर दिया जाए, इसके लिए भी नेहरू ने षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी संजय जी। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ही हमारे जो जिसको हम कहते हैं ना, जिस एक छद्म विचारधारा सेक्युलरिज़्म नाम की, जिसको नेहरू जी ने प्रोपाउंड किया, और नेहरू जी ने उसको एक तरह से, जो मैंने बताया आपको, कि क्रिश्चियनिटी विदाउट गॉड के रूप में उसको पूरी तरह से एंटी हिंदू के रूप में यहाँ पर करा कि भई किसी भी तरह से, जो वो स्वयं कह रहे हैं कि हिंदू रिवाइवलिज़्म नहीं होना चाहिए, पुनरुत्थानवाद बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हिंदू मूल असल जो में है वो दिक्कत ही रिवाइव हो गए, पूरी विचारधारा को हिंदू पुनरुत्थानवाद से, वो नेहरू के समय से पुनरुत्थानवाद से, चली आ रही। लेकिन उनकी चली नहीं। रामलला तो अब बिल्कुल। विराजने वाले हैं 22 रामलला जनवरी के को। सामने किसकी चलेगी महाराज। और और रामलला, भगवान राम जिसके ऊपर हाथ रख दें, और हम्म। तो फिर वो तो फिर हो ही जाएगा। अब बिल्कुल। रावण के पास जब हनुमान जी गए, रावण मेघनाथ पकड़ के ले गया जब रावण जी को रावण के पास में, तो हनुमान जी ने जो उसको कहा, वो हम्म। सुंदरकांड का एक प्रसंग है। वो बहुत ही जी। एक प्रोफाउंड, रामचरितमानस में ये जो चौपाई है, वो एक जी। समय आप समझ लीजिए कि वो पूरा एक बहुत ही कई लोग तो ये कहते हैं कि ये पूरे रामचरितमानस का सार है जी। कि तात राम नहीं नर भूपाला। सुनिए आप, तात मतलब वो रावण को आदर से तात कह रहे हैं, तात मतलब पिता तुल्य, कि हम्म। तात राम नहीं नर भूपाला। वो कोई नर या कोई राजा या भूपाल जिसको है, कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु करि काला। काल के भी काल हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, समझिए आप। तो अब उन राम के काम-काज में हमारे नेहरू जी इस प्रकार हम्म। से वितंडा करके और प्रपंच करके और उसमें बाधा डालते थे, तो इसीलिए आज नेहरू जी का जो नाम है, वो अब नेहरू नहीं करके लेहरू कहा जाता है। आइए आज का कार्यक्रम अब इसी पॉइंट पे समाप्त करते हैं। हम नेहरू जी की लहरों का विश्लेषण आगे भी करते रहेंगे, और जी। जैसा कि आपसे आज चर्चा हुई है, अब हम आगे उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रति उनका जो कमिटमेंट बिल्कुल। था, हुँ, विचारों की स्वतंत्रता का, उसके बारे में बात करेंगे कुछ दिनों बाद, जब भी आपके पास समय होगा। आज जी। यहीं तक। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।